हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रियंका। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन, प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है कि प्रेपोजिशन जो है वो शो करता है पोजीशन, प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एंड रिलेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पे बुक और टेबल के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। नेक्स्ट है शी इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है, वो पेड़ के नीचे बैठी हुई है, तो शी इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। आगे डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि टाइप ऑफ प्रेपोजिशन में है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, कि वो कहाँ है चीज़। ऑन द टेबल है, इन द बैग है, अंडर द ट्री है, बिटवीन टू थिंग्स है, अमंग मतलब मोर देन टू पीपल, मोर देन टू थिंग्स, तो ये अमंग यूज़ करते हैं। अबव मतलब कि अबव द टेबल है, जैसे कि द फैन इज़ अबव द टेबल। तो फ़ैन जो है वो इन द एयर है, वो टेबल के ऊपर है बट इन दी एयर है, इट्स नॉट टचिंग द सरफेस, तब हम अबव लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जांपल है दैट द कीज आर इन द बैग, तो बैग के अंदर की रखी हुई है। ठीक है, तो हम इन द बैग बोलेंगे। अब है द प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ये बताता है कि कब। एट, जब हमारा एग्जैक्ट टाइम हमें पता होता है। ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग। ठीक है, ये आगे हम दोबारा डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पे एग्जांपल दिया है आई विल कम एट 5 PM, यानी कि 5 PM एग्जैक्ट टाइम आप बता रहे हो तो आप एट लगाओगे। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, इसमें क्या है, मूवमेंट बताता है। टू, ऑन टू, सॉरी इन टू, ऑन टू और फ्रॉम, तो इन तीनों में मूवमेंट हो रहा है। अब पता है क्या, जैसे कि यहाँ पे लिखा है द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, इसमें हम द बुक इज़ ऑन टू द टेबल क्यों नहीं लिखा। ठीक है, जो कीज़ है इनसाइड इन द बैग है, इसको इन टू द बैग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब इन टू और ऑन टू होता है ना, ये तब लगता है जब कोई मूवमेंट हो साथ में। जब आप अगर जैसे आप रूम के अंदर जा रहे हो तो आप बोलोगे कोई रूम के अंदर जा रहा है तो आप बोलोगे शी इज़ गोइंग इन टू द रूम। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि मूवमेंट है आपका और वो इनसाइड जा रही है, प्लस इनसाइड जा रही है। ठीक है, जैसे गेट इन टू द कार होता है, क्योंकि मूवमेंट है और गाड़ी के फिर अंदर आप बैठ रहे हो, मूवमेंट और अंदर जा रहे हो गाड़ी के। ऑन टू मतलब ऑन टू तब लगता है आपका जब मूवमेंट हो और किसी सरफेस के ऊपर जा रहे हो, जैसे कि शी जम्प्ड ऑन टू द बेड। ठीक है, तो मूवमेंट करके आप बेड के ऊपर जा रहे हो। ठीक है, ये है ना, द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो वो ऑलरेडी रखी हुई है वहाँ पे, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, इट्स ऑलरेडी देयर एंड इट्स टचिंग द सरफेस, तब आप ऑन लगाते हो। ठीक है, बट आप कोई मूवमेंट के साथ टेबल के ऊपर जा रहे हो, जैसे जंपिंग ऑन टू द टेबल, तब आप ऑन टू लगाओगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जिससे ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर में क्या होता है, बाय, विद, फॉर, बिकॉज ऑफ, मतलब कि इसमें कॉज बताते हैं, किसके कारण हुआ, किसके साथ हुआ, किसकी वजह से हुआ। जैसे ही केम बाय बस, वो बस से आया था ना, तो ही केम बाय बस लिखेंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल समझते हैं, जैसे कि इन, ऑन, एट कब लगाते हैं। इन हम तब लगाते हैं जब मंथ या ईयर की बात होती है। ठीक है, जैसे इन 2020, इन मार्च, तो जब मंथ और ईयर की बात होती है तब आप इन लगाते हो। ठीक है, और जब डेज़ और डेट्स की बात होती है ना, डेज़ और डेट की, तब आप ऑन लगाते हो, ऑन दिस डे, ऑन दिस डेट। और एट कब लगाते हो, जब एग्जैक्ट टाइम आपको पता होता है, जैसे एट 5 PM, एट 9 नाइट। ठीक है, एट मॉर्निंग। सिंस और फोर कब लगता है, सिंस और फोर आपका तब लगता है जब आप पॉइंट ऑफ टाइम बताते हो, जैसे कि कब से है, 2020 से है।
लेकिन अब ये 4 में आप ड्यूरेशन बताते हो, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताते पिछले 2 सालों से, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। बिटवीन एंड अमंग कब लगता है? बिटवीन मतलब कि पहले बताया था कि 2 लोगों के बीच में या 2 चीज़ों के बीच में कोई एक्टिविटी हो रही है, या फिर अमंग है अमंग मोर देन 2, अमंग मोर देन 2 पीपल, मोर देन 2 थिंग्स, ठीक है, तब लगता है। प्रेपोजिशन की पोजीशन क्या होती है? यूजुअली नाउन से पहले आती है प्रेपोजिशन, ठीक है, जैसे इन द रूम, अंडर द चेयर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक ऑफ प्रेपोजिशन। इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड करूँगी, उससे ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।